देखो आज हम लोग भाई हो, बहन हो, बाप हो, माँ हो, बच्चे हो, कोई भी क्यों ना, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए यही है कि हमारे ऊपर वो आशीष की वर्षा इतना लाए कि हम आशीष में इतना भर जाए कि हमारे द्वारा दूसरों को भी आशीष मिलता है। आज देखो हमारी जिंदगी ऐसा होना चाहिए कि हमारे वजह से एक व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए मजबूर होना चाहिए। उन लोग के अंदर एक विश्वास पैदा होना चाहिए, प्यास पैदा होना चाहिए कि हम इनका जो खुदा है साक्षात इनके साथ रहकर इनको कितना अच्छा बना दिया। इनका स्वभाव देखो, इनके चाल चलन देखो, इनकी बातें देखो, इनका जो व्यवहार देखो। सब देखने के बाद वो लोग प्रभु की महिमा करके वो लोग भी खुदा के पास आकर आशीष पाना चाहिए। इसको बोलते हैं आशीष का कारण बनना। हालेलुया। अगर हमारे पास आशीष नहीं है तो हम दूसरे का आशीष का कारण नहीं हो सकते, लेकिन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन आज से हम लोग बनेंगे ये निर्णय है। हम भी यूसुफ जैसा गवाही बनेंगे, हम भी याकूब जैसा गवाही बनेंगे, अब्राहम जैसा गवाही बनेंगे। हम आशीष पाएंगे और दूसरों के लिए हम लोग आशीष का कारण बनेंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. Praise the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस बारिश के समय भी प्रभु ने हमको आने के लिए, परमेश्वर ने हम पर एक अच्छा मन दिया हमको और कृपा किए, और प्रभु का धन्यवाद। एरिया भी शांत है, मुझे लगा कि बहुत प्रॉब्लम रहेंगे, साउंड रहेगा आज, लेकिन अच्छा है। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमारे लिए कठिनाई में भी वो सरल रास्ता निकालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सब बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। एक अच्छी तैयारी के साथ हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ के लिए एक तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग प्रार्थना के साथ हम लोग कभी भी वचन को सुनने को जाते हैं ना। तो विषय का नाम यहाँ पर दिखाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। देखिए विषय का नाम है तुम आशीष के कारण होंगे। You shall be a blessing. You shall be a blessing. ये है विषय का नाम। आइए हम लोग इसकी एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे सुनने और सुनाने के लिए। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए जो आपने हम पर किए। हम सभी को सुरक्षित प्रभु यहाँ पर लेके आए, सारी रुकावट की आत्मा दूर किए। धन्यवाद। और महान ईश्वर, अच्छी आराधना के द्वारा भी आपने महिमा लिए, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में लाए करके धन्यवाद। शैतानी ताकतें और शैतानी युक्ति और बुरे लोगों से भी आपने हमें बचाकर सुरक्षित लिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस अच्छे विषय के लिए भी हम धन्यवाद देते जो आपने हमारे सम्मुख रखा है। प्रभु लॉर्ड परमेश्वर, हमारे अपराध, हमारे गुनाह, हमारे पापों को क्षमा करना
और आज आप हमसे बातें करना प्रभु। जो आपकी प्रजा है, आपके लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं प्रभु, और जितने वीडियो के माध्यम से मुझे सुनेंगे प्रभु, उन सब से बात करने वाला मैं नहीं, लेकिन आप उनसे बातें करें प्रभु। क्योंकि मनुष्य के जीवन नहीं बदल सकते हैं लॉर्ड, लेकिन जब जब आपकी वाणी आती है तो मरे हुए मुर्दे भी कब्र से बाहर आते हैं। हम चाहते हैं प्रभु आप हमसे बातें करें, और आज का वचन हमारा जीवन, हमारी स्थिति, हमारा स्वभाव को बदल दे प्रभु। हमारे प्रश्न का उत्तर मिले, और ये वचन हमारे शरीर आत्मा से सारे बंधनों को, जो अंधकार की ताकतों का सारे बंधने तोड़ दे प्रभु। हम यहाँ से लौटते समय प्रभु आपकी आशीष, छुटकारा, मुक्ति, उद्धार, वरदान और सामर्थ की भरपूरी के साथ, पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ यहाँ से बड़े आनंद से एक अच्छी गवाह बनकर यहाँ से लौटे, ऐसे विनती करते प्रभु। जैसे हम आए थे वैसे ही न लौटे, लेकिन एक भरपूरी के साथ लौटे। सारे वचन को चुराने वाले, ध्यान भटकाने वाले सभी गड़बड़ी की आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांधकर दूर करना प्रभु। पवित्र आत्मा की अगुवाई में सबका सारा ध्यान आपके ऊपर बने रहे प्रभु। बच्चों को भी शांत रखना, शैतान का कोई भी कार्य यहाँ पर प्रबल न, ऐसे विनती करते हैं। आए हुए सभी को और खुद को भी आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। आगे के सारी कार्य को और पूरी सभा को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। सभी लोगों ने मोबाइल बंद कर दिया है, मैं विश्वास करता हूँ। तो आप लोग अपने मोबाइल को चेक करके एक बार बंद करना, साइलेंट में डालना, उसके बाद आप उसको देखना मत। क्योंकि अगर आप यहाँ पर सीखने को आए हैं तो आपका ध्यान बहुत अच्छा रहना ज़रूरी है। आपको मालूम है जल्दी सीखते कौन है? मालूम है सीखते समझते कौन है? पता है? जो लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, है ना। जो लोग ध्यान से सुनते नहीं है वो लोग कुछ नहीं सीख पाते, नहीं समझ पाते, क्योंकि उनका ध्यान नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मरियम ने एक भाग को चुना है जो उससे कोई नहीं छीन सकता, है कि नहीं। मरियम ने परमेश्वर के वचन के ऊपर पूरा ध्यान लगाया, इसके लिए परमेश्वर मरियम से बहुत खुश हो गया करके लिखा है। तो आज अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे खुश हो और आपके जीवन में परमेश्वर की खुशी आए, तो मैं आपसे विनती करता हूँ, कोई भी कुछ भी हलचल करे, कहाँ से बच्चे की आवाज़ आए, ये कुछ करे वो कुछ करे, आप किसी को मत देखिए। अगर यहाँ पर आप प्रभु के लिए आए हैं तो आप प्रभु को देखिए, प्रभु के वचनों को देखिए, उसको समझिए, और वही प्रभु और उनके वचन ही आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। इसके लिए मैं चाहूँगा कि किसी का ध्यान ना भटके, जो भी जहाँ भी है आप लोग ध्यान दीजिए। तो जैसे विषय का नाम है, तुम आशीष के कारण होंगे, यू शैल बी अ ब्लेसिंग। एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इससे आपको पता चलेगा ये विषय क्या है करके। जकरिया की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 13वां वचन को हम पढ़ेंगे। जकरिया की पुस्तक उसका 8वां अध्याय 13वां वचन। हे यहूदा के घराने और हे इज़राइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होंगे। इसलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। हालेलुया। ओके, वचन पढ़ के हो गया है। अभी आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर जकरिया की जो पुस्तक है उसका 8वां अध्याय 13 वचन में ऐसा लिखा है, हे यहूदा के घराने और हे इज़राइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होंगे। इसलिए तुम मत डरो और ना तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जैसे आप जानते हैं, यहूदा और इज़राइल ये दोनों परमेश्वर के लोग हैं, ये दोनों अब्राहम के वंश है। लेकिन इज़राइल के पाप के वजह से इज़राइल दो भाग में बढ़ गए थे, और जो 10 गोत्र था, 12 गोत्र में से 10 गोत्र को इज़राइल बोलते थे और 2 गोत्र को यहूदा बोलते थे। इसलिए परमेश्वर दोनों से बात करते हुए बोलता है, यहूदा और इज़राइल, तुम लोग इससे पहले सब जाति के लिए क्या थे? तुम लोग शाप का कारण थे, क्योंकि मैंने तुम्हें तो बुलाया था कि तुम आशीष पाओ और तुम्हारे द्वारा पूरी दुनिया आशीष पाए। क्योंकि अब्राहम से परमेश्वर का यही वादा था कि तेरे कुल के द्वारा पृथ्वी के सारे जाति के जो लोग हैं वे क्या पाएंगे? आशीष पाएंगे। हालेलुया। लेकिन जो इज़राइल थे और यहूदा के लोग थे, ये लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के इतने पवित्र नियम को जानने के बाद भी उनको नहीं माना, और इतना अच्छा परमेश्वर मिलने के बाद भी
उस परमेश्वर का उन्होंने सदा अपमान किया, आदर नहीं किया। उस परमेश्वर ने इनके बाप दादा को जंगल में 40 वर्ष चलाए, इनको गुलामी से मिस्र देश से निकाल के लेके आए, इनके लिए बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए, आसमान से खाना और चट्टान से पानी निकाला। इनके विरुद्ध जितने भी शत्रु उठे, परमेश्वर उनके विरुद्ध में उठकर इनकी रक्षा करके शत्रुओं को परमेश्वर ने नाश किया। हालेलुया। फिर भी इजराइल यहूदा के लोगों ने परमेश्वर का सदा, बाइबल के अंदर लिखा है सदा, हमेशा परमेश्वर का उन्होंने अपमान किया। उसके वचनों को, उसके नियमों को, उसके आदेश को उन्होंने सदा तुच्छ जाना। इसी वजह से इनको चुना तो पूरी पृथ्वी के आशीष का कारण बनने के लिए, लेकिन इनका जो क्रिया था, इनका जो काम था, परमेश्वर के विरुद्ध में लोग बार बार जाते थे और जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता था वही काम करने की वजह से ये लोग क्या बन गए? आशीष के बदले ये लोग पूरी पृथ्वी के सभी जातियों के लिए ये लोग शाप का कारण बन गया, क्योंकि इनके पास परमेश्वर की ओर से क्या आ गया था? शाप आ गया था। इसी वजह से ये लोग के पास जो चीज थी, शाप जो थी, वो शाप क्या हो गया? अब दूसरों को भी जाने लगा। देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो चीज हमारे पास है हम वही बांट सकते हैं, बरोबर है? अगर हमारे पास अच्छाई है तो हम अच्छाई बांटेंगे, हमारे पास सच्चाई है तो हम सच्चाई को बांटेंगे, बरोबर है कि नहीं? जो हमारे पास है वही बांटेंगे। यदि हमारे पास बुराई है तो हम बुराई को बांटेंगे, बरोबर है कि नहीं? अगर हमारे पास गलत चीज भरे हुए तो हम लोग गलत चीज ही बांटेंगे, जो है वही बांटेंगे। इसलिए बोलता यहूदा, इजराइल, तुम दोनों पूरी पृथ्वी के लिए क्या थे? पूरी पृथ्वी के सभी जातियों के लिए पहले तुम शाप के कारण थे, क्योंकि तुमने गलत काम किया, मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया। मैं तुम्हें चुना तो आशीष के लिए और दूसरों के भी आशीष के कारण होने के लिए चुना था, लेकिन तुम्हारे पाप, तुम्हारे अधर्म के वजह से तुम शाप के भागी हो गए और तुम दूसरे जातियों के लिए भी क्या बन गए? शाप का कारण। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अभी क्या किया? इन पर दया अनुग्रह करके इनके पर वैसे बहुत विपत्ति डाला, इनको बहुत सिखाया, बहुत से दासों को भेजा और फाइनली परमेश्वर इन पर दया करके बोलता है, अब मैं तुम्हें क्या करूंगा? ऐसा लिखा है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। अब मैं तुम्हारा सबसे पहले पाप से क्या करूंगा? छुटकारा करूंगा, उद्धार करूंगा। उद्धार का मतलब है छुटकारा। हालेलुया। क्योंकि एक व्यक्ति पाप में रहकर दूसरों को धार्मिकता में कभी नहीं ला सकता। एक व्यक्ति शाप में रहकर दूसरे के लिए वो आशीष का कारण कभी नहीं बन सकता। इसलिए बोला, मैं सबसे पहले तुम्हारा क्या करूंगा? उद्धार करूंगा, क्योंकि इस वक्त तुम सारी जातियों के लिए शाप का कारण है और तुम्हारे ऊपर शाप है। शाप क्यों है? क्योंकि तुमने पाप किया, पाप की वजह से शाप आया। अब इसी वजह से तुमसे शाप क्या हो रहा है? दूसरी जाति में भी जा रहा है। लेकिन मैं तुम्हारा क्या करूंगा? उद्धार करूंगा। हमारे परमेश्वर का एक बहुत अच्छी बात है, वो दयालु है। वो हमेशा कितनी गलती करने के बाद भी वो यही चाहता है कि एक इंसान बचे। वो हमेशा इंसान को मौका देता है और मौका देता रहता है, लेकिन उसका एक टाइम है, जब उसका समय समाप्त होता है या उसका सहन खत्म होता है, उसके बाद परमेश्वर को दंड लागू करना पड़ता है। लेकिन जहां तक अवसर है, परमेश्वर कोशिश करता है जितना हो सके सामने वाले को मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए सुधरने के लिए, समझने के लिए, उद्धार पाने के लिए, आशीष पाने के लिए। लेकिन इंसान लगातार परमेश्वर का विरोध करते हैं तो वो मारे जाते हैं, तो वो शापित होते या दंडित होते। लेकिन यदि हम लोग को अवसर मिलने पर हम मुड़ जाए तो हमारे लिए अच्छा है। तो यहां पर लिखा है, इस उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होंगे। अब मैं तुम्हें क्या बनाऊंगा? मैं दूसरे के लिए भी तुम्हें आशीष करूंगा, तो तुम दूसरे के लिए भी क्या बन जाओगे? आशीष का कारण बनेंगे। इसलिए लिखा है, तुम डरो मत अभी और तुम्हारे हाथ भी अभी ढीला ना पड़े। हालेलुया। देखो, परमेश्वर एक वादा करता है, परमेश्वर इंसान जैसा नहीं है। जो वादा वो कर दिया वो उसे पूरा करने के लिए बहुत ताकतवर है और वो पूरा करता भी है। एक शब्द वो बोल दिया तो इंसान के जैसा नहीं कि आज बोला और कल भूल जाएगा, या सुबह बोला और शाम को वो बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर बाइबल में लिखा वो कभी बदलता नहीं है। इसलिए बोला वो हमें क्या बनाना चाहता है? आशीष का कारण। समझते आप उसका मतलब? समझते? अगर हम लोग आशीष पाते हैं प्रभु के अनुग्रह में, अगर हम आज्ञा मानकर परमेश्वर के आशीषों को पाते हैं, योग्य बन जाते प्रभु के आशीष पाने के लिए, तो परमेश्वर हमें क्या करता है? दूसरे के लिए भी आशीष होने के लिए परमेश्वर हमें तैयार करता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर को समझ में आ गया ये भाई या ये बहन मेरे नियमों को पालन कर रहा है, तो परमेश्वर उसको आशीष का इतना बड़ा खजाना देगा कि वो जहां भी जाएगा उसके द्वारा दूसरे भी आशीष पाएंगे।
जो आशीष हमारे पास है वही आशीष दूसरों को भी जाता रहेगा, इतनी आशीष हमें मिलेगा। इसलिए दाऊद क्या बोलता है, मेरा कटोरा क्या हो रहा है, भर गया है और उमड़ रहा है। हालेलुया। कटोरा भरकर बाहर आ रहा है, इतनी आशीष मुझे आ गई। एक साधारण सा चरवा था वो, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए अभिषेक करके चुना तो उसका कटोरा इतना भर गया कि आशीष उसको जो मिला था उसके द्वारा बहुत सारे लोग को आशीष मिलने लगा। हालेलुया। देखो, हम लोग को सिर्फ आशीष पाना ही नहीं है, लेकिन हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, हमारा चाल चलन, हमारा परमेश्वर के साथ ऐसी भक्ति, ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि हमारे पास लगातार परमेश्वर की आशीष उतरना चाहिए और हम जहां भी जाए दूसरे भी हमारे द्वारा आशीष पाना चाहिए। फिर चाहे वो हमारा परिवार के लोग हो, कुटुंबी के लोग हो, खानदानी लोग हो, या हमारे दोस्त मित्र हो, या हम जहां भी जाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, इंस्टीट्यूट में, गांव में, शहर में, हम जहां भी जाते हैं वहां पर जो आशीष प्रभु ने हमको दिया है वो आशीष उनको भी मिलना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमको चुना है इसलिए कि तुम दूसरे का आशीष का कारण बने। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन देखिए, एक इंसान यूं ही आशीष पा नहीं सकता और यूं ही दूसरे का आशीष का कारण बन नहीं सकता। बरोबर है कि नहीं? चलो हम लोग कुछ उदाहरण को बाइबल से देखते हैं। एक व्यक्ति अगर आशीष पाना है और दूसरे के लिए आशीष का कारण होना चाहिए तो वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए? ठीक है, मैं बाइबल से कुछ उदाहरण देता हूं। उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय 2 से 6 तक पढ़ेंगे हम लोग। उत्पत्ति उसका 39वां अध्याय 2 से लेकर 6 तक। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में, क्या मैदान में, उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हालचाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। हालेलुया। अभी ध्यान देना, यहां पर बाइबल के अंदर लिखा है यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। अभी जैसे कि आप लोग एक कहानी को जानते हैं कि जो यूसुफ, जो परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, यह मिस्र देश के अंदर उसको बेचा गया। एक दूसरा देश था, वहां पर सब अन्य जाति थे। अब वहां पर वो एक व्यक्ति पोती पार करके उसके घर के अंदर उसको काम मिल गया और उसने उसको उसके घर के अंदर काम पर रखा। बाइबल के अंदर बहुत अच्छी बात यूसुफ के लिए लिखा है कि यहोवा जो है, परमेश्वर जो है, वो हमेशा यूसुफ के साथ में रहता था। हालेलुया। और वो इसलिए वो क्या बन गया? एक भाग्यवान पुरुष बन गया, एक आशीषित पुरुष बन गया। प्रेज द लॉर्ड। उसका मेन कारण समझ के लेना कि यूसुफ के साथ परमेश्वर हमेशा रहता था। आपको और मुझे एक बात हमेशा समझ के लेना है कि किसी को भी यदि आशीष चाहिए तो उसके साथ में परमेश्वर का रहना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर आपके साथ में तो लगातार आपके जीवन में आशीष होती रहेगी। आप जहां भी जाएगा आपके वजह से परमेश्वर वहां भी क्या करेगा? आशीष करता रहेगा। इसलिए यहां पर पहला ही लिखा है कि यहोवा जो है, परमेश्वर जो है, वो यूसुफ के साथ में था। इसी वजह से यूसुफ एक भाग्यवान पुरुष हो गया, एक आशीषित पुरुष हो गया। हालेलुया। हमेशा एक बात को ध्यान में रखना, हमारे साथ हमारा दोस्त, मित्र, यार, हमारा भाई बहन, हमारा पति या पत्नी या हमारे खानदानी लोग या रिश्तेदार हमारे साथ में रहे या नहीं रहे, लेकिन हमारा खुदा हमारे से कभी छूटने ना पाए, वो हमारे साथ रहना चाहिए। याद रखना, यदि आपको कोई भी छोड़ दिया हो, आपका खून का रिश्ता के, आपके खून के रिश्तेदार हो, नजदीकी व्यक्ति हो, मां हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, या कोई भी क्यों ना हो, यदि वो आपको छोड़ देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो वो सब जो आपको छोड़ दिया एक दिन वापस आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि परमेश्वर शून्य से एक व्यक्ति को बनाने में तब भी ताकतवर था, अब भी ताकतवर है। हालेलुया। इसलिए लाइफ में कोई भी छूट जाए, इसलिए बाइबल के अंदर लिखा भी हुआ है, एक जन्माने वाली माता भी अपने बच्चों को बोल सकती है,
बहुत लोग आपको छोड़ सकते लिखा है, बहुत लोग आपके विरोध में उठेंगे करके लिखा हुआ है। कोई भी आपको छोड़ दे, देखो हम लोग को बहुत प्यार रहता है अपने परिवार से, रिश्ते नाते से, मित्र यारों से बहुत प्यार रहता है। कोई हमको छोड़ दे या किसी को हमें छोड़ना होता है परमेश्वर के नियमों की वजह से या परमेश्वर की वजह से, तो हम लोग को मन में बहुत दुख होता है। मैं इसके लिए हमेशा बताता हूं, भावनाओं को कैद करो। हम लोग कभी भी मनुष्य के साथ हमारा जो रिश्ता है वो एक भावुक रिश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिश्ते नाते, माँ बाप, भाई बहन, बीवी, बच्चे, पति, ये सब पृथ्वी पर ही है। उसके बाद स्वर्ग में जाएंगे तो बाइबल में लिखा है कोई किसी का बीवी नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी के बच्चे नहीं, कोई किसी का माँ बाप नहीं, उधर सब स्वर्गदूत के समान होंगे करके। हालेलुया। इसलिए हमको इधर से आदत डालना है। अभी देखो यूसुफ, उसके माँ बाप उसके साथ नहीं, भाई बहन नहीं, कोई भी उसका अगवा नहीं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के साथ चला। इसी वजह से परमेश्वर भी उसके साथ रहकर उसको एक भाग्यवान पुरुष बनाया। आगे ऐसा लिखा हुआ है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि, देखो यूसुफ का स्वामी अन्य जाति है पोतीफार, उसने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया। अब एक अन्य जाति ने यूसुफ के अंदर क्या देखा मालूम है? ये देखो कितने किलोमीटर दूर, अपने परिवार से दूर मिस्र के अंदर बेचा गया। मिस्र में आया, उधर वो रोना देने बैठा नहीं, वो परमेश्वर को कोसने बैठा नहीं, वो अपने माँ बाप को याद करने बैठा नहीं, वो दुख में कोई पाप का डिसीजन नहीं लिया। एक इंसान जब दुखी हो जाता है वो सोचता है कि चलो अब इतना दुख, परमेश्वर में आने के बाद भी इतना दुख आ रहा है तो चलो पाप के अंदर चले जाते हैं, अब क्या फायदा। मैं तो ये सोच के आया था यीशु मसीह को मानने के बाद मेरे जीवन के अंदर बहुत शांति, सुकून आएंगे, आशीष ही आशीष रहेगा, वरदान ही वरदान रहेगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई मेरे खिलाफ उठेगा नहीं, मेरे साथ कोई बुरा नहीं होगा। अब यूसुफ एक धर्मी इंसान था, लेकिन फिर भी उसके साथ क्या हो गया? बहुत कुछ बुरा हुआ। उसके अपने भाई लोग ने उसको उठाकर खड्डे में डाला, उसके बाद मिस्र में जाने वाले के हाथ में बेच दिया। हालेलुया। फिर भी वो इतने दुख की घड़ी के अंदर भी उसने, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको माँ बाप, भाई बहन की याद नहीं आई होगी, आई होगी, लेकिन ऐसे स्थिति के अंदर वो अपने आप को भावुक बनाने के बदले, कमजोर बनाने के बदले, उसने अपने आप को क्या बनाया? मजबूत बनाया। उसने प्रभु में अपने आप को मजबूत बनाया, प्रभु के नियमों में अपने आप को मजबूत बनाया, धार्मिकता, पवित्रता के अंदर उसने अपने आप को मजबूत बनाया, विश्वास में उसने अपने आप को मजबूत बनाया। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि यहोवा उसके साथ था, वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और जब यूसुफ का मालिक, स्वामी ने उसको जब देखा कि यहोवा उसके संग है, एक अन्य जाति बोलता है परमेश्वर उसके साथ में है और वो जो भी काम करता है उसका परमेश्वर उसके हाथों के द्वारा उस काम को क्या करता है? सफल करता है। एक अन्य जाति को भी समझ में आ गया। हालेलुया। देखो हमारी गवाही कुछ ऐसा होना चाहिए कि अन्य जाति जब हम लोग को देखे तो उन लोग को यह पता चलना चाहिए ये अकेले नहीं है, इनका परमेश्वर इनके साथ में है। हालेलुया। परमेश्वर साथ में रहने के लिए आपको परमेश्वर के नियम पर चलना पड़ेगा। ये तो मैं हमेशा हर संडे, बुधवार जो भी मीटिंग होती है सब में मैं आपको बताता रहता हूं, ठीक है। आपके प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया से परमेश्वर तो आएंगे नहीं आपके साथ में। परमेश्वर आपके साथ में आने के लिए आपको उसकी सारी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। ओके, अभी यहां पर देखो, जैसे उसने देखा मालिक ने, ठीक है, मालिक ने देखा कि यूसुफ के साथ परमेश्वर रहता है और वो जो भी काम करता है परमेश्वर उसके कामों को क्या करता है? उसके हाथों से सफल करता। तो आगे ऐसा लिखा, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हालेलुया। अब जब उसने देखा, यह अन्य जाति व्यक्ति था, इसने देखा, पोतीफार ने क्या देखा कि इसके साथ परमेश्वर रहता है और परमेश्वर इसके हाथों के द्वारा सब काम को सफल करता है, तो उसने उस पर अनुग्रह करके उसको अपना सेवा करने के लिए रखा। उसको घर का, पूरा घर का उसका क्या बना दिया? अधिकारी बना दिया। उसका सारा घर का जो काम है वो यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। देखो आज हमारे हाथ में कोई भरोसा करके कुछ काम सौंपने के लिए हम लोग उस लायक होना चाहिए, हम में ऐसा कुछ दिखना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर का वफादारी, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का विश्वास, आपके अंदर परमेश्वर का तेज, ये सारी बातें जब दिखेंगे तो कोई भी व्यक्ति हो
अब यहां पर तो मैं अन्य जाति बता रहा हूं, एक विश्वासी की भी बात नहीं बता रहा हूं। यह अन्य जाति ने अनुभव से देखा कि इसके साथ परमेश्वर है, यह परमेश्वर के साथ है, यह ईमानदार है, इसलिए उसको पूरा घराने के ऊपर क्या कर दिया, अधिकारी बनाकर बैठा दिया। हालेलुया। अगर आज आप कोई पोस्ट में नहीं गए हैं, या परमेश्वर आपको ऐसा लगता है कि मैं, परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया नहीं, या मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं, या मैं किसी के विश्वास के अंदर स्थिर नहीं हो रहा हूं, सिद्ध नहीं हो रहा हूं, एक भरोसे में व्यक्ति नहीं बन पा रहा हूं, मेरा औदा उधर के उधर, ये सालों से मैं एक ही जगह पर बैठा हूं, कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता है, तो मैं आपको बता दूं, गलती परमेश्वर का नहीं है। गलती परमेश्वर का नहीं है, गलती हमारा ही है। हालेलुया। क्योंकि किसी को, जो हम लोग को देखता होगा, वो हमारे साथ में उनको परमेश्वर दिखाई नहीं होगा ना, बराबर है क्या नहीं? हमारे अंदर परमेश्वर का गुण, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की धार्मिकता, पवित्रता या विश्वास या परमेश्वर का तेज या कुछ भी हमारे अंदर सामने लोगों को दिखाई नहीं होगा। इसी वजह से परमेश्वर ने या कोई इंसान हम लोग को देखकर हमारी गवाही नहीं दिया कि तुम्हारे साथ परमेश्वर है करके। आओ तुम्हें मैं अधिकारी बना देता हूं, आओ तुम्हें मैं मुखिया बना देता हूं, आओ तुम्हें मैं सुपरवाइजर बना देता हूं, आओ तुम्हें मैं ये बना देता हूं, वो बना देता हूं। कोई भी हमको बोल रहा नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे यूसुफ के साथ एक अन्य जाति व्यक्ति को परमेश्वर दिखाई दे रहा है, वैसा हमारे साथ किसी को परमेश्वर अभी तक नहीं दिखा होगा। हालेलुया। ओके, अभी घर का अधिकारी बना दिया। आगे ऐसा लिखा है, जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण, यह ध्यान रखना, अंडरलाइन करना। अभी देखो, ध्यान से समझ के लेना। यहां पर क्या लिखा है? जब से उसने, यानी पोतीफार ने, जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। हालेलुया। और लिखा हुआ है, और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। हालेलुया। आप देखो, यही चीज होती है मेरे प्रिय लोगों, अगर आपके अंदर आशीष है, आपके अंदर प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का तेज है, प्रभु का वरदान है, प्रभु की सामर्थ है, प्रभु की धार्मिकता, प्रभु का विश्वास, पवित्रता अगर आपके अंदर है, तो कोई भी अन्य जाति भी यदि आपको देखे तो उनको भी अनुभव से पता चलेगा सामने वाले व्यक्ति के साथ कोई अद्भुत परमेश्वर है। वो आपको क्या करेगा? आपको रिक्वेस्ट कहना नहीं पड़ेगा, आपको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, मुझे ले लो, मेरा पोस्ट क्यों नहीं बढ़ रहा है, मेरा ये क्यों नहीं बढ़ रहा है, मेरा वो क्यों नहीं बढ़ रहा है, मुझे क्यों नहीं ले रहा है, ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि सामने वाले को आपके अंदर यदि परमेश्वर दिखाई दे तो वो आपको क्या करेगा? खुद ही। अब एक अन्य जाति यदि यूसुफ को इतना बड़ा पोस्ट दे सकता, अपना पूरा संपत्ति के ऊपर, बाइबल में लिखा है, उसने उसके अधिकारी बना दिया। आप सोचिए, पूरा संपत्ति के ऊपर, ऐसा लिखा हुआ है ना, सारी संपत्ति पे अधिकारी बना दिया। और आपको तो कोई 100 रुपया देगा तो भी 10 बार सोचेगा। वफादार बनो, परमेश्वर के लिए वफादार बनो। जो इंसान परमेश्वर के लिए वफादार बनेगा ना, वही परिवार के लिए वफादार बनेगा। जो इंसान परमेश्वर के लिए वफादार बनेगा ना, वही इंसान कलीसिया के लिए भी वफादार बनेगा। जो इंसान परमेश्वर के लिए वफादार बनेगा ना, वही पास्टर के लिए भी वफादार बनेगा। हालेलुया। जो इंसान परमेश्वर के लिए वफादार बनेगा ना, वो अपनी कंपनी में, अपने ऑफिस में, वो जहां भी जाएगा वो वफादार रहेगा, क्योंकि उसकी शुरुआत, जो उसका जड़ है वफादारी का, वो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। अब जो इंसान परमेश्वर के लिए वफादार नहीं है, वो कहीं भी जाएगा ना, वो सबको धोखा ही देगा, क्योंकि उसने महान परमेश्वर को धोखा देने की हिम्मत किया है। तो वो किसी भी इंसान को धोखा दे सकता है। वो पास्टर को धोखा दे सकता है, वो कलीसिया को धोखा दे सकता है, मां बाप परिवार को वो धोखा दे सकता है, जहां वो काम करता है वहां भी वो धोखा दे सकता है, क्योंकि उसने आकाश पृथ्वी के इतने महान, इतने भयंकर, इतने अद्भुत परमेश्वर को जो धोखा दिया है, वो इंसान के साथ वफादार रहेगा क्या? नहीं रहेगा। हालेलुया। इसके लिए सबसे पहला एक इंसान परमेश्वर के साथ वफादार होना जरूरी है। हालेलुया। ओके, अब यहां पर लिखा हुआ है, उस मिस्री को, पोतीफार को यूसुफ के कारण परमेश्वर ने क्या किया? आशीष दिया, क्योंकि उसने यूसुफ को पूरा अपना घर का जितनी भी संपत्ति था, जो कुछ भी था, उसमें उसने उसको क्या कर दिया? यूसुफ को अधिकारी बनाया। इस वजह से बोलता है, क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ भी था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। किसके वजह से? अभी मुझे बताओ, आपके वजह से कभी किसी का भला हुआ ऐसा कभी आपने कोई सुना होगा? कोई आकर बोला?
आपको मालूम है एक बात, मेरा ट्रिक समझ के लेना, मैं कई लोग को सुधारता कैसा मालूम है, उसको घर वाले बोलते हैं तू बुरा है, तू बुरा है, तू बुरा है, तू बुरा है, तू ऐसा है वैसा है वैसा है बोलते रहता है, वो सुन के वो कंटाल जाता है, वो और बुरा बन जाता है। मेरा एक आदत है, जितने बुरे इंसान हैं उसकी मैं बहुत तारीफ करता हूं। आप वचन को पालन करते हैं, आप ही सही है, आप ही ये है, आप ही वो है, तो उसको मजबूरन बनना पड़ता है। हालेलुया। मैं बहुत लोग को ऐसे लाइन पे लेके आया, जो वो नहीं है वो भी मैं बोलता हूं, बोल बोल के सामने वालों को ऐसा लगता है, हे बाप रे इतना बोल रहे तो मुझे बनना ही पड़ेगा। मैं कितने लोगों को, मेरा अनुभव 18 साल में सेवा किया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने कितने लोगों को लाइन पे लाने के लिए उनकी झूठी तारीफ किया है। अभी आप किसी को बोल नहीं पाएंगे ना, पाशी मेरा तारीफ करते, पाशी मेरा खुद तारीफ करते, क्यों करते? सुधर जाए इसलिए करते हैं। आप अच्छे हैं इसलिए नहीं। पता है ये ट्रिक मुझे बाइबल से मुझे बहुत अच्छी सीख मिली। एक बात है मैं बताना चाहूंगा, मैं स्कूल में था, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, सारे टीचर मुझे बहुत सुनाते थे, लेकिन एक टीचर आया जब मैं छोटा था, मैं तो प्रभु के बारे में जानता भी नहीं था, लेकिन आज मैं वो टीचर को ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल रहा नहीं, प्रभु से प्रार्थना है वो मिले। असल में वो क्रिश्चियन टीचर थे। मेरी लाइफ में पहली बार क्रिश्चियन टीचर आया, पहली बार स्कूल में मुझे किसी ने गिफ्ट दिया, वो टीचर ने। उस समय मुझे हिंदी पढ़ने नहीं आता था, तो उन्होंने मुझे बायट करके आने बोला, और मैं बायट करके गया, कैसे तैसे बायट करके गया, और पूरा मैंने बोला। वो बहुत खुश हो गए, बोला भी पढ़ के दिखाओ। तो मैं बोला मुझे पढ़ने नहीं आता। तो बोला आप सीखे कैसे? मैं बोला भाई से पूछ के सीख के आ गया हूँ, पढ़ने नहीं आता मुझे हिंदी। वो देखा, वो बहुत खुश हो गए, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। आपको मालूम है, जैसे उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि नहीं मुझे भी अच्छा होना है, मुझे भी पढ़ना चाहिए अभी। तो उसके बाद मैं पढ़ने को शुरू किया था, लेकिन उसके बाद हमारी घर की जो हालत थी उसकी वजह से मजबूरन मुझे काम पर जाना पड़ा, ऐसी मेरी हालत हो गई। लेकिन आज देखो ये बच्चे लोगों को कितने अच्छे माँ बाप मिले, जो दुख तकलीफ परेशानी उठाकर अपने पेट मारकर अपनी ख्वाहिशों को मारकर इनको पढ़ाते लिखाते। और ये लोग के नाटक देखो, स्कूल में पढ़ाई करने बैठते हैं, ये लोग स्कूल में जाकर दूसरा गलत कामों के अंदर लग जाते हैं। माँ बाप दूसरे का बर्तन कपड़ा धोकर, लादी साफ कर कर, घर साफ कर कर, दूसरे की जूते साफ करके इनको कपड़ा देते, इनका फीस भरते, इनको मोबाइल बैग सब अच्छी चीज देते। इन लोग को ऐसी क्या बोलो, अभी बोलना भी नहीं चाहिए, ऐसे ये लोग के अंदर भरे रहते हैं ना। बाहर जाकर क्या करते हैं ये लोग, सब गलत काम स्कूल कॉलेज ट्यूशन के अंदर करते, गलत संगति करते, गलत काम करते, गलत बात करते, गलत चीजों को देखते हैं। इन लोग को इतना सब चीजें माँ बाप इतनी तकलीफ उठा के दे रहे, लेकिन इनको शर्म नहीं आती है कि माँ बाप इतने दुख उठाकर हम लोग को इतनी सारी फैसिलिटी देते पढ़ाई करने के लिए, अच्छे भविष्य बनने के लिए हमारा, और एक अच्छे अहदे पर हम पहुंचने के लिए। लेकिन फिर भी बच्चे लोग के अंदर पता नहीं कौन सी जानवर की आत्मा है, कौन सी कीटाणु है, उन लोगों को गलत चीजें पसंद आता है। माँ बाप का दुख समझ में नहीं आता, लेकिन बाकी दोस्त मित्र यार लड़का लड़की का सबका दुख समझ में आता है, खाली माँ बाप का दुख इनको समझ में नहीं आता। हालेलुया। तो मुझे उन्होंने गिफ्ट दिया टीचर ने, मैं उस दिन से मुझे पढ़ने की चाहत हुई, मैं बोला पढ़ूंगा। लेकिन मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी, मैं पढ़ नहीं पाया, घर के कंडीशन खराब थे। लेकिन हाँ, वो टीचर का जो प्यार था, मैं सच बोलता हूं आज भी मैं भूला नहीं, क्योंकि किसी ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, किसी ने मुझसे प्यार से नहीं बात किया। बाद में जब मैं प्रभु में आया मुझे मालूम पड़ा वो प्रभु में थे, क्योंकि ये मैं वो सोचा ये इतने सारे टीचर थे, कभी भी मेरे विरुद्ध बात करते थे, कभी भी मेरे घर में कंप्लेंट देते थे, ये टीचर में ये प्यार क्यों था। मैं इंक्वायरी किया तो बाद में मालूम पड़ा वो यीशु को मानने वाली थी। हालेलुया। और सच बोलता हूं मैं आज भी उनको ढूंढ रहा हूं। मैं कितनी बार गया स्कूल में उनका इंक्वायरी करने, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उनका नाम मुझे नहीं मालूम। अब तो साल बीत गए हैं, लेकिन आज नहीं तो कल प्रभु जरूर उनसे मिलाएंगे। मैं बताना क्या चाहता हूं, कई बार हम लोगों को कोई हमारे गलती नहीं बताते, हम लोग को बुरा नहीं बोलते हैं, ठीक है, हमें डांटते नहीं, फटकारते नहीं, प्यार से हम लोग को बहुत कुछ अच्छे से बुलाते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि आप अच्छे हैं, इसका यह मतलब है कि सामने वाला अगुआ परमेश्वर की ओर से आपको अच्छा बनाना चाहता है, इसके लिए वो बार बार आपको अच्छा है, आप अच्छे हैं ऐसा बोलते रहता है। हालेलुया। ये बात को समझ के लेना। ओके, यहां पर देखो ऐसा लिखा है, सब चीजों में पोतीफार का आशीष होने लगा यूसुफ के कारण। आगे 6वें में ऐसा लिखा है,
इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहां तक छोड़ दिया था कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ भी ना जानता था। हालेलुया। सोचिए, कल ही उसको मालूम था मुझे रोटी खाना है। आप सोचो यूसुफ कितना वफादार होगा। आपको मालूम है उसके पर इतने भरोसा क्यों हो गया? क्योंकि पोतीफर एक बात जानता था, जो इंसान परमेश्वर के साथ में चलता है, प्रभु के लिए वफादार है और परमेश्वर खुद उसके साथ में है, तो वो इंसान एक धोखेबाज इंसान नहीं हो सकता। इस आज यूसुफ की वजह से मुझे आशीष मिल रही है, उसको समझ में आ गया। इसलिए उसने क्या किया? सब कुछ उसके हाथ में दे दिया। इसके लिए बोलता है, क्या घर क्या मैदान में जो कुछ भी था पोतीफर का, सब में एक अन्य जाति था वो, लेकिन यूसुफ की वजह से सब में उसको आशीष आने लगी। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हम लोग को भी ये मन में रहना चाहिए और दूरता से। देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही मैं अभी प्रचार करते करते देखो थोड़ा सा ढीला हो जाएगा, थैली बिली खोल के बाइबल, ऐसा हो गया। रात गई बात गई, वचन सुना, घर में गया, अपनी जिंदगी जी रहे। ये वचन का कोई प्रभाव नहीं, ये वचन का हमारे जीवन के अंदर कोई कार्य हो रहा नहीं है। पता है क्यों? हमने यूसुफ की तरह अपने आप को सौंपा ही नहीं है। आप यूसुफ का जीवन देखेगा तो यूसुफ ने अपने आप को परमेश्वर के पूरा का पूरा समर्पित कर दिया था। हालेलुया। इसके लिए उसको पाप पसंद नहीं, उसको गलत चीज पसंद नहीं, गलत संगति पसंद नहीं, उसको एक ही चीज पसंद है, उसका परमेश्वर। इसके लिए परमेश्वर उसके हमेशा करीब रहा। वो जहां भी गया वहां पर आशीष किया। आज देखो, यूसुफ पोतीफर के लिए नहीं, पोतीफर का तो पूरा घराना आशीष पाया उसके द्वारा, बहुत उन्नति हुई। उसके बाद जब मिस्र का राजा फेरो ने उसको बुला के लिया, तो पूरा मिस्र और पूरा दुनिया यूसुफ के द्वारा आशीष पाया। हालेलुया। पूरी दुनिया में अकाल पड़ा था, कहीं भी अनाज नहीं थे, लेकिन अनाज सिर्फ यूसुफ के पास था, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है यूसुफ को फेरो राजा मिस्र का शक्तिशाली एक राजा था और शक्तिशाली देश था, उसने क्या किया? यूसुफ को अधिकारी ठहरा दिया पूरा मिस्र के ऊपर। बोला जितने भी ये खाने पीने के होंगे, खेती होंगे, जो भी होगा, बोलता पूरा का पूरा तेरे हाथ में सौंपता, बस राजगद्दी के अनुसार खाली मैं बड़ा रहूंगा, बाकी सब बोलता है तू जो बोलेगा यूसुफ वैसे ही होगा। जैसा ही यूसुफ के हाथ में दे दिया, परमेश्वर ने वो 7 साल इतने अनाज लाए कि अगला जो 7 साल अकाल पड़ा, पूरा दुनिया खाना खाया। आप सोचो जमा कितना हुआ होगा खाना। हालेलुया। यूसुफ के जो भाई लोग, उनके माँ बाप जो कई सालों से छूट गए थे, आखिरकार वो भी यूसुफ के पास आ गए। आए नहीं आए? आए ना। मैंने इसलिए बोला, कोई भी हमारे जीवन से छूट जाए, अगर परमेश्वर हमारे साथ में, हम परमेश्वर के साथ में है, तो एक दिन हम लोग ने जो कुछ खो दिया है वो हमको जरूर मिलेगा। और वो भी मिलेगा जो हमने नहीं पाया है, जो हमारे पास नहीं है वो भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको दूसरे का आशीष का कारण बनना पड़ेगा, और दूसरे के आशीष का कारण बनने के लिए आपको आशीष पाना पड़ेगा, और आपको आशीष पाने के लिए परमेश्वर आपके साथ आना पड़ेगा, और परमेश्वर आपके साथ आने के लिए आपको परमेश्वर की आज्ञा मानना पड़ेगा। हालेलुया। सब कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आप कभी भी यह मत सोचना कि गुड़गियावर्ती येऊन, गुड़गियावर्ती येऊन सारे, ठीक है। एक एक को लगता है मैं घुटने में आ जाऊं ना, सीधा एकदम स्ट्रेट घुटने में आकर प्रार्थना करो, खुदा डायरेक्ट सब काम छोड़ के उतर के नीचे आके मुझे आशीष दे दे। गलत फहमी में मत रहो। घुटने में आके प्रार्थना करना अच्छी बात है। कुछ लोग को लगता है 2-4 गाना जम के गाले और ताली बजा, घंटा रखना नहीं, ऐसा तो बस परमेश्वर ऊपर से सुरदूत सब डांस करते हुए नीचे आ जाएंगे। कुछ लोगों को ऐसा लगता है। तो मैं आपको बता दूं, आराधना, प्रार्थना, उपास, ये सब परमेश्वर के नियमों का 1, 2, 3 नियम है। उसके अलावा भी आज्ञा है ना, उसको कौन पालन करेगा? परमेश्वर हमारी आराधना, प्रार्थना, उपास का भूखा नहीं है, वो हमारे दान दशमांश का भूखा नहीं है। वो एक नियम है। लेकिन परमेश्वर किसके साथ में रहता है? जो परमेश्वर के नियमों को, सारे नियमों को मानकर दिखाता है, वो परमेश्वर के लिए वफादार कहलाता है, और परमेश्वर भी उसके लिए वफादार होता है। हालेलुया। आप परमेश्वर की सारी आज्ञा मानना है तो आप वफादार कहलाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और यूसुफ में वो गुण थे। चलो नंबर 2 उदाहरण देता हूं। उत्पत्ति
अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको वचन बोलूं, आपको कभी नहीं किसी ने ऐसा दिया है अपना अधिकार, घर बार सब कुछ? नहीं ना, नहीं देंगे, मैं खुद भी नहीं देगा। आप मेरे घर में रहेगा तो मैं उधर मौजूद रहेगा 4 जन को लेकर, क्योंकि मेरा खतरा और ज्यादा रहेगा। कि मुझे भी नहीं दिखता किसी के साथ परमेश्वर, प्रभु का स्वभाव, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का तेज, प्रभु का भरोसा, धार्मिकता, पवित्रता मुझे दिखाई नहीं देता, तो मैं सौंप ही नहीं सकता हूं। हालेलुया। चलो दूसरे उदाहरण पे चलते हैं। उत्पत्ति 30 अध्याय 27 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। हालेलुया। अभी देखना यहां पर, यूसुफ तो पूरी दुनिया के लिए आशीष का कारण था, पोतीफार के लिए आशीष का कारण था, मिस्र देश के लिए, फेरो के लिए आशीष का कारण था, और पूरी दुनिया के लिए भी आशीष का कारण था। अब यहां पर देखो, एक मामा और भांजा है। मामा है लाबान और उनका भांजा है याकूब। अब याकूब, एक दिन क्या हुआ, याकूब सालों साल अपने मामा के साथ रहा, और याकूब के वजह से परमेश्वर ने उसके मामा को इतनी आशीष दी, लाबान को, उसके भेड़ बकरी, उसका जो कुछ था संपत्ति, सब बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। अब एक दिन क्या हो गया, याकूब का जो घर था वो दूसरे जगह पर था। वो अपने घर छोड़कर, अपने माँ बाप का घर छोड़कर इसके पास आया था, क्योंकि आप जानते हो कहानी, एसो इसको मारने के लिए आ रहा था, क्योंकि इसने एसो के साथ चीटिंग करके, उसने अपने पिता को चीटिंग करके आशीष को प्राप्त किया था। इस वजह से वो मामा के पास था। अब कई साल बीतने के बाद उसने बोला, मुझे अपने घर में जाना है। क्या बोला उसने? मुझे अपने घर पे जाना है। लेकिन यहां पर मामा उसको छोड़ने को तैयार नहीं। मामा क्या बोलता है, तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया हूं। लाबान ने उससे कहा, यदि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाया हूं और मैंने अनुभव से जाना, क्या जाना? यहोवा परमेश्वर तेरे कारण मुझे आशीष दी है। हालेलुया। देखो, मामा को समझ में आ गया, मामा लाबान को समझ में आ गया कि ये जो याकूब जब से आया है, मेरा बढ़ोतरी होते जा रहा है, मुझे आशीष होते जा रहा है। इसलिए लाबान क्या कर रहा है, अपने भांजा को, याकूब को बोलता, तू यहां से मत जा, क्योंकि तू जब से आया है, परमेश्वर भी यहां पर आ गए। तू जब से यहां पर आया है, उस दिन से मेरे सब चीजों में यहोवा क्या कर रहा है, तेरे कारण, मैं खुद गवाही दे रहा है, मैं अनुभव से जाना बोलता है, तेरे कारण मुझे क्या हो रहा है, आशीष हो रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी गवाही उल्टा है ना, तेरे कारण है ना मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। घर वाले बोलते हैं, जब से तू मेरी जिंदगी में आया, जब से तू पैदा हुआ, मेरी जिंदगी बर्बाद। कभी कभी हम लोग को ऐसा लगना चाहिए, ये सब वचन सुनने के बाद हम लोग के घर वाले भी गवाही दे, हमारा परिवार, हमारे कुटुंबी लोग, हमारे माँ बाप, मित्र लोग भी गवाही देना चाहिए, ऐसे ही गवाही कि तुम्हारे वजह से परमेश्वर हमें भी आशीष दे रहा है। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझे क्या दूं, और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की, और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा? हाँ, आप देखो ये क्या बोलता है मालूम है, लाबान अपने भांजे याकूब को बोलता है, तू ठीक बता तुझे क्या चाहिए, तू यहां से जा मत, क्योंकि तू चला जाएगा परमेश्वर तेरे साथ चला जाएगा, तू चला जाएगा मुझे जो आशीष मिल रहा है वो रुक जाएगा, आशीष भी चला जाएगा। इसलिए बोलता है, मामा लाबान जो है अपने भांजे याकूब को बोलता है, तू यहां से जा मत, तुझे क्या चाहिए बोल। याकूब बोलता है, देख तू जानता है कि मैंने तेरी सेवा कैसा किया, तेरे भेड़ बकरी पहले कितने थे, लेकिन अभी कितने हो गए मैं आने से। मैं आने की वजह से यहोवा ने क्या किया, तुझे बहुत आशीष दिया, सब चीजों के अंदर आशीष दिया। और लिखा है, पर मैं अभी अपने घर में जाना चाहता हूं, मैं अपने घर का काम कब करूं, मेरे वजह से तुझे इतनी आशीष मिली है। ठीक है, आगे। उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं? याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ न दे, यदि तू मेरे लिए काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरे सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चित वाली और चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो बकरी चितकबरी और चित वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा, और मेरी मजदूरी में वे ही ठहरेगी। और जब आगे को मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यही साक्षी होगी।
अर्थात बकरियों में से जो कोई न चितवाली न चितकबरी हो और भेड़ों में से जो कोई काली न हो, यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। हालेलुया। अब जब लाबान जो याकूब का मामा था पहली बार बोला, देख तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है, तेरे वजह से यहोवा ने आशीष दिया है, मुझे अनुभव से जाना, तू क्या चाहिए वो बता। तो याकूब ने पहला बोला, देख तेरा भेड़ बकरी मेरे वजह से बढ़ा, मैं जब से आया तुझे आशीष मिला है, अब मुझे मेरे घर का काम करना जाना है। तो वापस लाबान क्या करता, वापस ऑफर देता है, तुझे क्या चाहिए वो बोल सिर्फ, पर मुझे छोड़ के तू। लेकिन हम लोग को सब लोग क्या बोलते हैं, मेरी जिंदगी से दूर रहे, निकल जा घर से, मेरी जिंदगी से निकल जा। हम लोग को देखकर लोग भाग जाते हैं, हम लोग को मिलना नहीं चाहते, हमको घर पे बुलाते नहीं, जबकि हम लोग खुद उनको बोलते हैं हम लोग को बुलाते क्यों नहीं। अभी सामने वाले बेचारे पार्टी वाले खुल के बोल नहीं सकते, तुम आने से हमारे घर में अशांति आएगी, तकलीफ आएगी, शाप आएगी, सरदर्द आएगी, ना जाने क्या क्या आएगा, शैतान भी आएगा तुम्हारे पीछे, क्योंकि जो है हमारे पास वही आएगा ना दूसरे के घर पे। तो सामने वाले डर के मारे बुलाते ही नहीं हम लोग को। लेकिन यहां पर मामा लाबान याकूब को बोलता, तू फिर से पूछता, बोलता तुझे क्या चाहिए, तू ले पर जा मत। तब वो क्या बोलता मालूम है, देख मैं फिर से तेरे भेड़ बकरी को चराने को तैयार हूं, लेकिन जितने भी काले और जितने भी दाग वाले ब्राउन, ठीक है, बोलता वो सब भेड़ बकरी के बीच में मैं जाऊंगा और वो सब भेड़ बकरी जो व्हाइट है सफेद है वो तेरा रहेगा, बाकी जिसमें भी दाग है, काला दाग, ठीक है, और दाग वाले है, ब्राउन है, ये सब मेरे रहेंगे। तो उसने क्या बोला, डन, पर मुझे छोड़कर मत जा। हालेलुया। हालांकि उसका मामा बहुत बड़ा चीटर था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, उनका याकूब के साथ में रहकर याकूब को बढ़ाता रहा। हालेलुया। देखो आज आपको और मेरे को, हम लोग कहीं भी जाकर कुछ डिमांड करें ना, तुरंत हमको क्या करेंगे, सामने वाला निकाल देगा। लेकिन यहां पर मामा लाबान को याकूब बोलता है, मुझे ये सब भेड़ बकरी जिसके ऊपर दाग रहते हैं, कलर काला ब्राउन, ये वो सब, हाँ वो सब मेरे रहेंगे। तुरंत क्या बोला लाबान, चलेगा मुझे, डन, लेकिन तू मुझे छोड़ के मत जा, क्योंकि तेरे वजह से मुझे परमेश्वर क्या कर रहा है, आशीष दे रहा है। अगर आप किसी को ऐसा बोले कि ये सब मेरा, क्या बोलते, तो बोलेंगे पीछे मुड़, और एक ही दे देंगे हमको धक्का, सीधा घर से बाहर। क्योंकि हमारे वजह से सबको सरदर्द हो रहा है, सबको तकलीफ हो रही है, सबको परेशानी हो रही है, सामने वाले को आशीष नहीं हो रही है, सामने वाले को बढ़ोतरी नहीं हो रही है, सामने वाले को हमसे कुछ फायदा ही नहीं है, तो हम लोग वहां पर क्या डिमांड करें, हमारा डिमांड चलेगा ही नहीं, हमारा मांग चलेगा ही नहीं, क्योंकि हम में ऐसा कुछ है ही नहीं गुण जो सामने वाला हमारी मांग को पूरी करे या हमारी मांग को मांग ले। हालेलुया। लेकिन याकूब में ऐसा था, क्योंकि ये गवाही याकूब खुद नहीं दे रहा है, याकूब का मामा अन्य जाति है, वो खुद अन्य जाति होकर बोलता है, अनुभव से मैंने जाना यहोवा तेरे साथ में है, यहोवा तेरे कारण, तेरा परमेश्वर जो है वो मुझे भी क्या कर रहे, तेरे वजह से आशीष दे रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, आज आपका और मेरा गवाही भी यही होना चाहिए, हम लोग जहां भी जाए हमारी गवाही होना चाहिए, हमारा खुदा हमारे साथ है, अन्य जाति हमारी गवाही देना चाहिए, हमारा परिवार हो, कुटुंबी हो, कोई भी क्यों ना हो, जहां भी हम लोग जाते लोगों को हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति दिखनी चाहिए, वो लोग खुद बोलना चाहिए, हम लोग नहीं बोलते रहना चाहिए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। कहां है पता नहीं। अगर हम लोग किसी को अपनी गवाही भी दे दे कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो सामने वाला यकीन नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको ऊपर से नीचे तक देखेगा, आपके हरकत, आपके स्वभाव, आपके बोलचाल, आपके कपड़े, आपका जो भी व्यवहार है, वो सब देखने के बाद उनको समझ में आएगा इनके साथ कोई परमेश्वर नहीं है। वो मुंह पे नहीं बोलेंगे, लेकिन पीछे जाके बोलेंगे पक्का इसके साथ शैतान होगा, इसकी हरकतों से ऐसा लग रहा है। हालेलुया। जब हम अन्य जाति हमारी गवाही देने लगते हैं ना, देखो इसको बोलते हैं गवाही, कि कोई और हमारी गवाही दे, हम लोग खुद नहीं। बाइबल में लिखा है हम लोग खुद अपनी गवाही देते हो, गवाही वो गवाही झूठ है, लेकिन कोई और हमारी गवाही दे तो हम लोग बोल सकते हैं। पिता हमारे लिए, परमेश्वर हमारे लिए दूसरों को खड़ा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब यहां पर याकूब भी अपने मामा के लिए, अपने मामा के घराने के लिए आशीष का कारण था।
अभी आप अपने आप को देखिए कि आपके वजह से लोग आशीष पा रहे या शाप प्राप्त कर रहे हैं। आपके वजह से लोग विश्वास में आ रहे या ठोकर खा रहे। आपके वजह से लोग परमेश्वर में बढ़ रहे हैं या परमेश्वर को छोड़ के जा रहे हैं। आपकी वजह से लोगों के जीवन के अंदर आनंद आ रहा है या आपकी वजह से लोगों को दुख हो रहा है। ये आप जांचो। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। हाँ, उत्पत्ति 26 अध्याय 24 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 26 अध्याय 24 से 29। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अभी ये है याकूब का पिता इसहाक। इसहाक को एक दिन परमेश्वर दर्शन देकर क्या बोलता है? बोलता है तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरा पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, तू डर मत। मैं अपने दास अब्राहम यानी तेरे पिता जो अब्राहम है उसके कारण मैं तुझे क्या करूंगा? आशीष दूंगा और बढ़ाऊंगा। हालेलुया। आज देखो, एक बाप अपने बेटे के लिए क्या बना? आशीष का कारण बना। वहां पर याकूब अपने मामा के लिए आशीष का कारण बना, यूसुफ पोतीपार के लिए, फैरो राजा के लिए, मिस्र के लिए, पूरी दुनिया के लिए आशीष का कारण बना। और यहां पर हम लोग ने अभी देखा अब्राहम अपने बेटे के लिए आशीष का कारण बना। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर आकर खुद बोलता है, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, वो मेरे आज्ञाओं को पालन करते हुए चला, इसी वजह से मैं उसके कारण मैं तुझे क्या करूंगा? आशीष दूंगा और बढ़ाऊंगा। हालेलुया। देखो, आज हम लोग भाई हो, बहन हो, बाप हो, मां हो, बच्चे हो, कोई भी क्यों ना हो, हम लोग हमारे घर वालों के लिए, हमारे कुटुंबियों के लिए, खानदान के लोगों के लिए, मित्र यारों के लिए, ये जो भी हमारे साथ टच में है, हम लोग उनके लिए आशीष का कारण होना चाहिए। हम लोग उसके उद्धार का कारण होना चाहिए। हम लोग उसके विश्वास के बढ़ने का कारण होना चाहिए। हम लोग उनके आनंद का कारण होना चाहिए। हम लोग उनको धार्मिकता, पवित्रता में बढ़ाने का कारण होना चाहिए। हम लोग यूं ही जिंदगी जी रहे हैं, आ रहे, ताली बजा रहे, गा रहे हैं, जैसा चल रहा है चल रहे हैं, लेकिन हमारी भी गवाही होना चाहिए कि यहां पर देखो परमेश्वर खुद आकर बोलता, मैं अब्राहम की वजह से, इसहाक को बोलता तेरे पिता की वजह से मैं तुझे आशीष दे रहा हूं। इधर लिखा है अब्राहम के कारण। आगे लिखा है, तब उसने वहां एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वही खड़ा किया, और वहां इसहाक के दासों ने कुआं खोदा। हाँ, अभी देखो परमेश्वर इससे आकर बात क्यों किया था? उसके पहले तक इसके साथ कुएं की वजह से समस्या चल रही थी। जो अबीमेलेक के जो लोग थे, ये जो कुआं खोदता था, उसके पिता का ही कुआं था, सब खोदा हुआ, उसको खोदता था, तो वो वहां के अबीमेलेक के जो लोग थे, अन्य जाति लोग, वो कुआं छीन लेता था। लेकिन ये भी इसहाक के अंदर एक बहुत अच्छी बात थी, ये झगड़ा करने जाता नहीं था। 2 कुआं दे दिया, तीसरा कुआं खोदा, उसमें ही पानी आ गया, लेकिन तीसरा कुआं मांगा नहीं किसी ने। ठीक है, उसके लिए विरोध नहीं हुए, झगड़े नहीं हुए, क्योंकि ये जो यूसुफ था इतना आशीषित व्यक्ति था अपने पिता अब्राहम की वजह से कि ये कहीं भी खोदेगा ना, वहां से पानी आ जाएगा। हालेलुया। देखो, जैसे परमेश्वर से दर्शन में बात किया कि तेरे पिता की वजह से मैं तुझे आशीष देकर बढ़ाऊंगा, उसने तुरंत वहां पर क्या बनाए? एक वेदी बनाए और उसने यहोवा से प्रार्थना की और वहीं पर तंबू खड़ा किया, और वहीं पर इसहाक के सेवक लोग ने क्या किए? कुआं को खोदा। हालेलुया। आगे लिखा है, तब अबीमेलेक अपने मंत्री अहुज्जत और अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उससे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है, अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाए कि जैसा हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई न करेगा। हालेलुया। अब जिस देश के अंदर ये गया था रहने के लिए इसहाक, वहां पर इसहाक को ये अन्य जाति व्यक्ति अबीमेलेक, ये राजा है। अब ये अबीमेलेक ने देखा, और अबीमेलेक अन्य जाति होकर एक राजा होकर इसहाक की एक गवाही दे रहा है। वो क्या गवाही है मालूम है? बहुत अच्छा है, वो पढ़ने के लिए बहुत खुशी होती मुझे। हमने प्रत्यक्ष देखा है, वो ये भी नहीं बोलता मैंने देखा है, वो अपने मंत्री को भी लेके आया, उसके पूरे लोग ये जान गए, और इसलिए वो बोलता है हमने प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। हालेलुया। हमने प्रत्यक्ष क्या देखा है बोलता है? अब वो अन्य जाति राजा है, अन्य जाति होकर, ठीक है, वो
राजा होकर, अन्य जाति होकर वो बोलते हमने प्रत्यक्ष देखा कि यहोवा तेरे साथ में है। तू यहोवा की ओर से तू क्या हो गया है? धन्य हो गया है। हालेलुया। इसलिए अब तू हमसे भी ज्यादा सामर्थ्य हो गया, पावरफुल हो गया। तू हमारे साथ वाचा बांध। जब तू ये देश में आया था हमने तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तेरे साथ कुछ भी बुराई नहीं की। अब तू भी हमसे वाचा बांध कि तू इतनी शक्तिशाली हो गया, तू हमारे लोग के साथ कुछ भी बुराई नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा। हालेलुया। और इसहाक वाचा बांध लेता है क्योंकि इसहाक को कोई बुराई करने का नहीं रहता। अब इसहाक यहां पर आशीष पाता है अपने पिता अब्राहम के कारण, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ ऐसा चला कि उसका बेटा आशीष पाया। हालेलुया। उसका बेटा इतना पावरफुल हो गया, जिस देश में वो रहता था परदेशी होकर, उस देश का राजा उससे डर गया। उस देश का राजा अन्य जाति उसकी गवाही देता था कि यहोवा हमने जाना है, देखा है, बोलता है प्रत्यक्ष यहोवा परमेश्वर तेरे साथ में रहता है। तू परमेश्वर की ओर से आशीषित धन्य व्यक्ति, मतलब तू आशीषित व्यक्ति है। जिसके पास आशीष होती है वो दूसरों को आशीष देता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसके पास उदासी हो दूसरों को भी उदासी में डालता है। जो हमारे पास है वही हम दूसरों को देंगे ना, है कि नहीं? हमारे पास विश्वास नहीं है, हमारे पास गंदगी पड़ी हुई है, जो हमारे पास है वही हम शेयर करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो हमारे पास नहीं वो कैसा देंगे हम लोग दूसरे को। ओके, अब यहां पर अब्राहम ने अपने बेटे के लिए इतना आशीष का कारण, इतना बड़ा आशीष का कारण बना कि जैसे उसके पिता से अबीमेलेक डर गया था राजा, वैसे उसके बेटे से भी क्या हो गया? अबीमेलेक डर गया, राजा डर गया। वो परदेशी है दूसरे देश में, लेकिन फिर भी राजा आकर डर गया। आप सोचिए ये कितना आशीषित व्यक्ति होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 34 अध्याय 22 से लेकर 26 तक पढ़ेंगे। इस कारण मैं अपनी भेड़ बकरियों को छुड़ाऊंगा और वे फिर न लुटेगी, और मैं भेड़ के और बकरी के बीच न्याय करूंगा। मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरा दास दाऊद उसके बीच में प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने यह कहा है। मैं उनके साथ शांति की वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतु को देश में न रहने दूंगा। अतः वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा, और मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होगी। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर बोलता है मेरे भेड़ बकरी को मैं क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। अभी वो लूट में नहीं जाएंगे, लोग उसको लूटेंगे नहीं। बोलता है मेरे लोगों को, मतलब इजराइल लोगों को आज बहुत लोगों ने लूटा, वो बहुत बार तितर बितर हो गए, लेकिन बोलता है मैं अभी क्या करूंगा? मेरे लोग को मैं छुड़ाऊंगा। जो मेरे भेड़ बकरी उनको छुड़ाकर मैं उसके ऊपर एक चरवाहा रखूंगा। वो चरवाहा बोलता है दाऊद रहेगा, बोलता है मेरा दास, और वो क्या करेगा? दाऊद बोलता है मेरे लोग को चराएगा। आगे लिखा है मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे दास दाऊद उसके बीच प्रधान होगा। मुझ यहोवा ही ने ये कहा है। हालेलुया। बोलता मैं मेरे लोग को छुड़ाऊंगा और उसके ऊपर, मेरे लोग के ऊपर अभी दाऊद क्या करेगा? अगुआ बनकर खड़ा रहेगा, वो प्रधान रहेगा। आगे लिखा है मैं उनके साथ शांति का वाचा बांधूंगा और दुष्ट जंतुओं को देश में ना रहने दूंगा। बोलता मैं अभी मेरे लोग को क्या करूंगा? शांति दूंगा मेरे दास दाऊद के द्वारा। मैं दाऊद को उनका अगुआ ठहराऊंगा, और लिखा जितने भी दुष्ट जंतु है उनको मैं क्या करूंगा? इनके बीच से निकाल दूंगा। ये लोग जंगल में निडर रहेंगे और बोलता है वन में जाकर सो जाएंगे। हालेलुया। मैं सब जंतु को निकालूंगा, इनको जंगल में भी डर नहीं लगेगा। ये बिंदास जाकर क्या करेंगे? वन के अंदर जाकर, जहां पर जंगल है उधर जाकर वो लोग सो जाएंगे। आगे लिखा है जरूरी बात, मैं उन्हें और अपनी पहाड़ी के आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा, और मैं ठीक समय में बरसाऊंगा और वे आशीष की वर्षा होगी। हालेलुया। बोलता मैं मेरे लोगों को इस प्रकार आशीष की वर्षा दूंगा, वो आशीष से भर जाएंगे। दाऊद को मैं उनके पर ठहराऊंगा, और बोलता है उस स्थान को मैं आशीष का कारण बनाऊंगा। जो भी यहां पर आएगा सबके सब क्या होंगे? आशीष पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए यही है कि हमारे ऊपर वो आशीष की वर्षा इतना लाए कि हम आशीष में इतना भर जाए कि हमारे द्वारा दूसरों को भी आशीष मिलता है। हालेलुया। आज हमारे पास आशीष होना चाहिए, वरदान होना चाहिए, सामर्थ होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, प्रभु की उपस्थिति, धार्मिकता, पवित्रता, विश्वास होना चाहिए, तो ही हम दूसरों को दे सकते हैं। जो हमारे पास नहीं, हम दूसरों को कैसे देंगे? इसके लिए हम लोग को हर चीज परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ होना जरूरी है। वो आशीष का वर्षा होने के लिए हमें परमेश्वर के साथ उनके नियमों में ईमानदारी से चलना जरूरी है।
तो ही हमारे ऊपर ये आशीष की वर्षा होगी। प्रभु ने वादा तो कर दिया कि मेरे लोग के ऊपर मैं आशीष की वर्षा करूंगा, उनको छुड़ाऊंगा, उनके ऊपर प्रदान रखूंगा और इतनी आशीष दूंगा कि उस स्थान को मैं दूसरों के लिए क्या करूंगा, आशीष का कारण बना दूंगा। हालेलुया। आज देखो, परमेश्वर एक इंसान को चुने, एक जगह को चुने, जो जगह में परमेश्वर चाहता है उस जगह पर इतनी आशीष लाता है कि दूसरे भी वहां पर आकर क्या होते हैं, आशीष पाते हैं। इसके लिए देखो, आज बहुत लोग बोलते हैं ना, कलीसिया में हम लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि कन कन में परमेश्वर बसा हुआ है। तो मैं तो समझता हूं उनके कन पट्टी में बजाना चाहिए, तो उनका कन कन निकल जाएगा, सब कन खुल जाएगा उनका। कन कन में बसा इसलिए आ रहे नहीं बोलता। अरे भाई, परमेश्वर एक जगह को बाइबल में लिखा, मैं चुनूंगा, तुमको वहां पर आना पड़ेगा। इस बोलता है, यह स्थान आशीष का कारण होगा। एक स्थान होता है, वहां पर हमें आना ही पड़ता है, प्रार्थना के लिए, उपास के लिए बैठना ही पड़ता है। वो जगह से हमको आशीष मिलेगा। तुम बोलेगा कन कन में बसा है तो फिर कनपट्टी में मिलेगा, फिर बाद में बोलना मत, प्रभु कनपट्टी में बजा के दे देगा। एक एक लोग बोल रहे नहीं, मैं इधर कर लेता, उधर कर लेता, मैंने उधर कर लिया, इधर कर लिया, उधर कर लिया। भाई, एक जगह परमेश्वर नियुक्त करेगा, बाइबल में लिखा है, इसलिए लिखा है यह स्थान आशीष का कारण होगा। मैं आकाश से क्या करूंगा, आशीष की वर्षा करूंगा। हालेलुया। अब जहां पर आशीष की वर्षा, हम लोग को उधर आना पड़ेगा भीगने के लिए। घर में बैठे बैठे बारिश की मजा कोई ले सकते है क्या? बारिश चाहिए तो बाहर निकलना पड़ेगा, जो जगह पे बारिश आता है उधर ही जाना पड़ेगा ना। तो जहां पर आशीष की वर्षा होती है वहां पर आना पड़ेगा। तो परमेश्वर का उद्देश्य उनके लोगों के लिए और उनके स्थान आशीष का कारण दूसरे के लिए बने। आज हमारे घर परिवार को भी हम लोग को ऐसा रखना है कि कोई घर में एंट्री करे ना, उनको हमारे घर के अंदर प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की शांति उनको महसूस होना चाहिए। हालेलुया। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, किसी किसी को हमारे घर पे आते ही रिटर्न जाने का मन लगता है, बहुत जल्दी बोलता मैं चलता हूं, फिर मिलते हैं, कुछ खा के जाइए, नहीं अभी नहीं, बाद में। क्योंकि उनको कुछ दुष्टात्मा की शक्ति उधर महसूस होती है, कुछ अशांति महसूस होती है, कुछ चिड़चिड़ापन महसूस होती है, कुछ अजीब महसूस होती है। इसके वजह से बोलता है 1 2 4 भागो। कभी कभी हम लोग सोचते हैं बुला रहे थे भी कोई आ रहा नहीं है नहीं आएगा ना, क्योंकि उनको उपस्थिति से डर लगता है कि किसकी उपस्थिति है उनके घर में, उनके जीवन में किसकी उपस्थिति है। उन लोग, अगर आप बुलाए कोई नहीं आ रहा तो आपको जरा समझना जरूरी है कि सामने वाले को शायद आपके अंदर अशांति मिल रही है, आपके अंदर शायद अशांति की आत्मा बैठी हुई है। इस वजह से सामने वाला आपसे मिलना नहीं चाहता, बात करना नहीं चाहता, आपकी संगति दोस्ती नहीं करना चाहता, आपके घर में नहीं आना चाहता, आपको घर में बुलाना नहीं चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको आपके अंदर कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। आप समझ रहे? सब लोग हाँ नहीं बोले, समझ रहे? हालेलुया। ओके, चलो। तो यहां पर भी परमेश्वर बोला प्रभु के लोग को इतनी आशीष देगा कि वो आशीष का कारण होंगे। जिस स्थान पर वो लोग बसे हैं वो स्थान ही दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा, आशीष की वर्षा होगी। देखो, आशीष होगा हमारे पास, आशीष की वर्षा में हम लोग अगर है आशीष की वर्षा के नीचे और आशीष की वर्षा हम पर हो रहा है तो ही हम दूसरे को आशीष बांट सकते हैं। हालेलुया। अगर हमारे पास आशीष नहीं तो हम दूसरे का आशीष का कारण नहीं हो सकते, क्योंकि लिखा है इजराइल यहूदा पहले क्या था, सारी जातियों के लिए शाप का कारण था, क्योंकि वो लोग प्रभु के नियम में नहीं चले, प्रभु के विरुद्ध में चले। उसके लिए उनके पर क्या आ गया, शाप आ गया, दुख आ गए, तकलीफ आ गए, परेशानी आ गए, बीमारी आ गया, संकट आ गया। इसी वजह से लिखा तुम सारी जातियों के लिए पहले क्या थे, शाप का कारण था। आज देखो, हमारी जिंदगी ऐसा होना चाहिए कि हमारे वजह से एक व्यक्ति परमेश्वर के पर विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए मजबूर होना चाहिए। उन लोग के अंदर एक विश्वास पैदा होना चाहिए, प्यास पैदा होना चाहिए कि हम इनका जो खुदा है साक्षात इनके साथ रहकर इनको कितना अच्छा बना दिया। इनका स्वभाव देखो, इनके चाल चलन देखो, इनकी बातें देखो, इनका जो क्या बोलते हैं इसको, व्यवहार देखो। सब देखने के बाद वो लोग प्रभु की महिमा करके वो लोग भी खुदा के पास आकर आशीष पाना चाहिए। इसको बोलते हैं आशीष का कारण बनना। आशीष का कारण बनना मतलब यह नहीं कि बाल्टी भर पानी भरा आशीष का और किसी के ऊपर उंडेल दिया, वैसा नहीं। हमारा जीवन में ऐसा होना चाहिए कि आशीष हमारे पास आए, खुदा हमारे पास आए, लोगों को खुदा हमें दिखे, खुदा का स्वभाव, खुदा की सामर्थ, खुदा का वरदान, खुदा की बुद्धि, खुदा की उपस्थिति लोगों को हमारे अंदर दिखना चाहिए। तो लोग क्या होंगे, हमारे द्वारा प्रभु की ओर आकर्षित होंगे। यशायाह की पुस्तक 19वां अध्याय 21 से 25 तक पढ़ेंगे। तब यहोवा अपने आप को मिस्रियों पर प्रकट करेगा
और मिस्री उस समय यहोवा को पहचानेंगे और मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे और यहोवा के लिए मन्नत मानकर पूरी भी करेंगे। हाँ, अब देखो यहां पर लिखा है, तब यहोवा अपने आप को मिस्रियों पर प्रकट करेगा और मिस्री उस समय यहोवा को पहचानेंगे और मेल बलि और अन्न बलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे और यहोवा के लिए मन्नत मांगकर पूरी करेंगे। बोलता है परमेश्वर, अभी देखो हम सब अन्य जाति है, जैसा मिस्र के लोग अन्य जाति थे। बोलता है अन्य जाति के ऊपर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेंगे और अन्य जाति जो मिस्र के जो लोग हैं वे लोग परमेश्वर को पहचानेंगे भी और मेल बलि और अन्न बलि लेकर परमेश्वर के लोग उपासना करने लगेंगे और परमेश्वर से वो लोग अपना मन्नत को मानने लगेंगे। हालेलुया, मन्नत को पूरी करने लगेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग सब अन्य जाति है। अब ये मत सोचो कि परमेश्वर सिर्फ अब्राहम, इसहाक और याकूब और यूसुफ के साथ ही रहता है या दाऊद के साथ रहता है या इस्राएल यहूदा के साथ रहता है। वो हमको भी चुना है। यहां पर लिखा, मैं मिस्र पर अपने आप को प्रकट करूंगा और वो लोग मेरी उपासना करेंगे। मेरे पास वो लोग अन्न बलि लेके आएंगे, ठीक है, और मेल बलि भी लेके आएंगे। वो लोग मेरे से क्या करेंगे? मन्नत मांगेंगे, मन्नत मेरे सामने आकर पूरी करेंगे। आगे लिखा है, यहोवा मिस्रियों को मारेगा, वो मारेगा और चंगा भी करेगा और वो यहोवा की ओर फिरेंगे और वे उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। हालेलुया। देखो अन्य जाति को परमेश्वर कैसा लेके आता है। बोलता पहला मैं उसको क्या करूंगा? मारूंगा, उसके बाद क्या करूंगा? उसको चंगा। देखो हम लोग सब कैसे परमेश्वर के पास आ गए मालूम है? सीधे सीधे नहीं आए। प्रभु ने हमको दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी दिया, क्योंकि देखो उन लोग तो अब्राहम के वंश तो शुरुआत से प्रभु को जानने वाले, मानने वाले लोग हैं, उनको व्यवस्था पहले से मालूम है। लेकिन अन्य जाति सीधी उंगली से निकलने वाली घी नहीं है। हम लोग सीधे सीधे नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे बाबा ने सब हम लोग गलत ही रास्ता बताया था। इसलिए लिखा पहला मैं क्या करूंगा? मिस्री को मारूंगा, फिर उनको मैं चंगा करूंगा, फिर वो लोग यहोवा की ओर फिरेंगे और वो लोग जब मुझे प्रार्थना करेंगे मैं उनका सुनकर उनको पूरा चंगा करूंगा। हालेलुया। तो आज दुख, तकलीफ, परेशानी ने हमको क्या किया? ये प्रभु ने हमको फटका मार के हम लोग को प्रभु की ओर बढ़ा दिया। अगर दुख, तकलीफ, परेशानी इंसान को नहीं आएंगे तो हम लोग प्रभु के पास नहीं आएंगे। ये प्रभु का तरीका है एक व्यक्ति को प्रभु के पास लाने का। समझ में आ गए? हालेलुया। आगे बढ़ो। उस समय मिस्र से अशूर जाने का एक राजमार्ग होगा और अशूरी मिस्र में आएंगे और मिस्री लोग अशूर को जाएंगे और मिस्री अशूरियों के संग मिलकर आराधना करेंगे। हालेलुया। आप देखो कितनी अच्छी बात लिखा है। उस समय मिस्र से अशूर जाने का एक राजमार्ग होगा। मिस्र से लेकर अशूर जाने के लिए एक राजमार्ग बनेगा, लिखा है, और अशूरी लोग मिस्र में आएंगे और मिस्री लोग अशूर को जाएंगे। मिस्री अशूरियों के संग मिलकर आराधना करेंगे। बोलता अभी देखो ये अशूर के जो लोग हैं वो मिस्र में आएंगे, मिस्र के लोग अशूर में जाएंगे और ये दोनों मिलकर परमेश्वर की आराधना करने वाले, दोनों अन्य जाति बोलते हैं दोनों आराधना करने वाले, प्रभु की आराधना करने वाले बन जाएंगे। और लिखा है, अभी ध्यान से सुनना, इस्राएल परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन मिस्र और अशूर के लोग ये अन्य जाति है। अब ध्यान देना यहां पर, उस समय परमेश्वर कैसा बात कर रहा है? उस समय इस्राएल जो परमेश्वर का पहला बच्चे है। नंबर 2 बोलता है मिस्र के लोग। नंबर 3 अशूर के लोग। ये तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे। हालेलुया। आज आप और मैं सब मिस्र वाले, अशूर वाले अन्य जाति है, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रभु के लोग नहीं, इस्राएल प्रभु के लोग हैं। आज आपको और मेरे को भी चुना है। जैसे वह अब्राहम के साथ था, इसहाक के साथ था, याकूब के साथ था, यूसुफ के साथ में था, दाऊद के साथ में था, इस्राएल के साथ था, वैसे आपके साथ भी रहेगा। लेकिन वो हमारे साथ आने के लिए पहला हमें उनके साथ होना पड़ेगा, यानी उनके नियमों को, सारे नियमों को ईमानदारी से मानना होगा। अगर हम उनके लिए वफादार बने तो वो हमारे लिए हमेशा वफादार, पहले भी था, अभी भी रहेगा, और हम आशीष पाएंगे ही नहीं। वर्षा आशीष की इतनी होगी, आशीष की भरपूरी हमारे पास इतना होगा कि जहां भी हम जाएंगे हमारे द्वारा दूसरों को आशीष मिलेगा। दूसरे गवाही देंगे कि तुम्हारे आने से हमें शांति मिले, तुम्हारे आने से हमें बरकत मिला, तुम्हारे आने से हम आशीषित हुए, तुम्हारे आने से हमें चंगाई मिला, मुक्ति मिली। ये लोग हमको गवाही देंगे कि तुम्हारे साथ परमेश्वर है। उन लोगों को अनुभव आएगा, अन्य जाति लोग को। देखो क्योंकि अन्य जाति को चुना है, इसलिए बोलता मैं सिर्फ इस्राएल को नहीं, लेकिन अशूर को और मिस्र को, तीनों को, इस्राएल से लेकर अशूर और मिस्र, बोलता तीनों को मैं क्या करूंगा? पृथ्वी के लिए, पूरी पृथ्वी के लिए लिखा हुआ है, आशीष का कारण ठहराऊंगा। वो आशीष का कारण होंगे करके लिखा है। ओके, 25 में क्या लिखा है? क्योंकि सेनाओं का यहोवा उन तीनों को ये कहकर आशीष देगा, ये कहकर आशीष देगा, धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र। अब अन्य जाति को भी प्रभु ने अपनी प्रजा बना। नंबर 2 बोलता है मेरा रचा हुआ अशूर, बोलता है अशूर को भी मैंने ही क्या किया है? परमेश्वर बोलता है बनाया। जितनी अन्य जाति उसको भी प्रभु ने बनाया।
नंबर 3 बोलता है मेरा निज भाग इस्राएल, तीनों को मैं क्या करूंगा? धन्य करूंगा। हालेलुया। तीनों को मैं आशीष दूंगा और पूरी पृथ्वी के लिए क्या करूंगा? आशीष का कारण बनाऊंगा। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, अवसर आज भी है हमारे पास कि हमारी भी गवाही कुछ ऐसे हो, यूसुफ जैसा, याकूब जैसा, अब्राहम जैसा। जैसे यूसुफ को, है ना, क्या बोलता है, उसका जो घर के लोग है पोतीफर, उसको क्या किया? पूरे घराने में अधिकार दे दिया। उसने जाना कि ये आशीष का कारण है मेरा, इसके वजह से मुझे आशीष मिल रही। मामा लाबान उधर याकूब को बोलता है तू मुझे छोड़ के मत जा, जो चाहिए तुझे ले ले, तू मेरे साथ है मेरे। हालेलुया। क्योंकि बोलते तेरे वजह से यहोवा मुझे क्या कर रहा है? आशीष दे रहा है। आज इसहाक ने जाना कि उसके पिता परमेश्वर के साथ चला अब्राहम, उसके वजह से मैं इतना शक्तिशाली आशीषित होकर आज इतने आशीष पाकर मैं इतनी शक्तिशाली बना कि जिस देश में मैं परदेशी हूं वहां का राजा तक डर गया। वहां का राजा तक गवाही दे रहा है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ रहकर तुझे क्या कर रहा है? सफल कर रहा है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जरूरी है कि हमारी भी गवाही कुछ ऐसे ही बने। क्या आप लोगों ने सुना? हमारी भी गवाही ऐसा बने जहां हम लोग जाए, जिनसे बातें करें, उनके जीवन में परमेश्वर का प्रभाव आना चाहिए। हम लोग ऐसी जिंदगी जिए कि हमारे द्वारा सामने वाले के जीवन के अंदर प्रभु की उपस्थिति आनी चाहिए, प्रभु की सामर्थ, प्रभु का तेज, प्रभु का वरदान, प्रभु की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर का विश्वास उनके अंदर भी आना चाहिए। उनके अंदर भी प्यास आना चाहिए। हमारा ऐसा गुण होना चाहिए, ऐसा स्वभाव, ऐसा जीवन प्रभु के साथ होना चाहिए। और जो आशीष हमने पाया है वही आशीष सामने वाला भी पाना चाहिए। मैं इसके लिए बोलता हूं, मुंह से बहुत प्रचार करने से नहीं होता, लेकिन यूसुफ, अय्यूब जैसा, अब्राहम जैसा जीवन जीने से होता कि हम लोग वैसा जीवन जिएंगे तो अन्य जाति भी जान लेंगे कि इनका खुदा ही सर्वशक्तिमान है जो उनके साथ रहकर इनको धन्य आशीषित बना रहा है। हालेलुया। वो भी परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, वो भी आपको पसंद करेंगे, क्योंकि उनको भी आपके द्वारा कुछ ना कुछ आशीष मिलेगा। आशीष में सब आ गए, चंगाई, मुक्ति, शांति, सब उनको मिलेगा। आप जहां जाएंगे प्रभु का कार्य उन पर प्रकट होता रहेगा आपके द्वारा, क्योंकि आप उधर है। प्रभु आपको देखकर, आपको मद्देनजर रखते हुए सामने वाले के जीवन के अंदर कार्य करेगा। इसलिए परमेश्वर बोलता है ना मूसा को, तेरी विनती के अनुसार। हालेलुया। बोलता तूने प्रार्थना की इसलिए मैं इनको क्षमा करता हूं। तो ऐसा हमारी जिंदगी होनी चाहिए कि हमारे द्वारा लोगों को क्षमा मिले, उद्धार मिले, शांति मिले, मुक्ति मिले, पवित्रता मिले, धार्मिकता मिले, विश्वास मिले, वरदान मिले, प्रभु का तेज मिले। मेरे प्रिय लोगों, हम दूसरों को तब बांट सकते हैं जब हमारे पास हो। इससे पहले कि हम लोग बांटे, हम खुद प्राप्त करें। हालेलुया। अगर आशीष हमें प्राप्त करना है तो जरूरी है परमेश्वर हमारे संग रहना। परमेश्वर हमारे संग रहना है तो जरूरी है हम लोग को प्रभु की सारी आज्ञाओं को मानना होगा। अगर हम परमेश्वर के लिए आज्ञा मानने में हम वफादार बन गए, फिर देखो आपकी भी गवाही यूसुफ, अब्राहम और याकूब जैसा होगा। लोग आपको छोड़ेंगे नहीं, लोग आपको जरूर बुलाएंगे। आपको बोलना नहीं पड़ेगा मुझे बुलाओ, मुझे बुलाओ। लोग आपको बुलाएंगे, लोग आपको मिलने आएंगे, आपको बोलना नहीं पड़ेगा अरे आते क्यों नहीं अभी। खुद आएंगे सामने वाला, क्योंकि आपके अंदर कुछ दिखेगा ना। लाबान को दिखा तब तो उसने याकूब को बोला ना कि मैंने देखा है यहोवा तेरे साथ में है, बोला ना उसने। पोतीफर भी बोला ना यहोवा तेरे वजह से आशीष दे रहा है कि नहीं। इसलिए उसने अनुभव करके उसने सब कुछ अधिकारी बना दिया ना उसको, यूसुफ को, है ना। और कौन था? अबीमेलेक। अन्य जातियों के भाग के आकर बोला ना, वो खुद मिलने आया ना, आया कि नहीं? अबीमेलेक इसहाक को मिलने आया ना, बोला मैंने खुद देखा है साक्षात परमेश्वर तेरे साथ में। तो मेरे प्रिय लोगों, जिसके साथ परमेश्वर होता है ना, सब लोग वहां पर आएंगे, सब लोग उस इंसान को बुलाएंगे, सब लोग उस इंसान को पसंद करेंगे, क्योंकि उन लोगों को कोई गवाही देने की जरूरत ही नहीं है। उन लोगों को आंखों से दिख रहा है, उनका जो अनुभव है वही पकड़ लेगा कि सामने वाले के ऊपर परमेश्वर है, प्रभु की आत्मा है। इसलिए तो देखो फैरो भी बोला, यूसुफ को बोलता है ऐसा व्यक्ति मुझे कहां मिलेगा जिसमें परमेश्वर की उत्तम आत्मा रहती है। यही बोला ना फैरो ने यूसुफ को। रात को देखने के बाद क्या बोलता है? उसमें चुगली की आत्मा रहती है पास्टर जी, इसके लिए मैं उसको देखती हूँ तो गली में घुस जाती हूँ, नहीं तो खोदती रहती है, मैं भी फंस जाती हूँ उसमें। तो ये आत्मा है, वो आत्मा है, मुझे तो अभी तक सब बड़बड़ी की आत्मा, पास्टर जी वो तो पकाओ की आत्मा, ये आत्मा, वो आत्मा। मुझे तो अभी तक कलीसिया में यही गवाही मिल रहा है कि अजीब अजीब आत्मा है। किसी ने मुझे किसी की ये गवाही नहीं दिया कि उसमें परमेश्वर की आत्मा है। पास्टर जी मैं उनके साथ में रहना पसंद करता हूँ। सब लोग बोलते हैं, हम लोग भाग जाते हैं, वो लोग शुरू करते हैं, हम लोग उनको क्या करते हैं, मुंह बंद करके हम लोग कैसे भी बहाना करके भाग जाते हैं। वो लोग घर पे आने का बोलते हैं, हम लोग बोलते नहीं, हम लोग घर में है ही नहीं। वो लोग घर में बुलाते तो हम लोग बोलते नहीं, हमारा तबीयत खराब है इसलिए हम लोग घर नहीं आ सकते।
क्योंकि हमारी गवाही क्या है? हमारे अंदर परमेश्वर नहीं है, हमारे साथ परमेश्वर नहीं है, हमारा वो गवाही नहीं है। इसके लिए मेरे प्रिय लोगों, आज हम लोग को दुख मनाना है। आज हमको दुखी होना है कि जैसा यूसुफ, अय्यूब, अब्राहम का गवाही था, आज वैसा गवाही हमारा नहीं है। हालेलुया। लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आज से हम लोग बनेंगे, ये निर्णय लेना कि हम भी यूसुफ जैसा गवाही बनेंगे, हम भी याकूब जैसा गवाही बनेंगे, अब्राहम जैसा गवाही बनेंगे। हम आशीष पाएंगे और दूसरों के लिए हम लोग आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया। प्रभु ये संदेश के द्वारा आपको आशीष करे।